Good evening, friends. You are welcome to this weekly market analysis once again. पिछले हफ्ते लगातार पांचवा हफ्ता रहा जब हम एक रेंज में कंसोलिडेट करते रहे। बुल्स ने 15,650 से नीचे निफ्टी को नहीं जाने दिया और बेयर्स ने 15,900 के ऊपर नहीं जाने दिया। तो 16,000 का एक माइलस्टोन है, उसकी तरफ निफ्टी बार बार कोशिश कर रहा है, पर पिछले 5 हफ्ते से अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली। उसमें दो बड़े रीज़न ये हैं कि बैंक निफ्टी हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है, सारे बैंक स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारा इंडेक्स का जो हैवी वेट है रिलायंस, वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक ये सिनेरियो नहीं बदलता तब तक 16,000 के लिए थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो ये सब हम देखेंगे अपने चार्ट के ऊपर में, और ये भी समझेंगे कि इस मार्केट कंडीशन में अपने को किस तरीके से उसको प्ले करना चाहिए। साथ में आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारा जो ब्रॉडर मार्केट है, जिसमें हमारे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स वो भी इंक्लूड है, उन्होंने अच्छा किया परफॉर्मेंस। लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 7% से ऊपर का जो है रिटर्न दिया। दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रेस अभी निफ्टी में दिख रहा है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में नहीं है। एक्शन वहाँ पर ज़्यादा है, कैश उस तरफ जा रहा है, और हमारे म्यूचुअल फंड्स में भी SIPs लगातार बढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो मार्केट के अंदर कैश की कमी नहीं है, और जो इंटैक्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो इंटैक्ट है। बुलिश जो उसका ट्रेंड है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली with a bullish inclination. Let's go to the chart to understand these things. Again, before going to the chart, just a quick review of what we had discussed in terms of the stocks high probability setups in last week. तो हमने तीन स्टॉक्स चूज किए थे: HDFC लाइफ, कोटक बैंक एंड हीरो मोटर्स। तो ये सभी अभी लगभग हमारे जो प्राइस था, हमारा बाइंग प्राइस था, उसके थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस हैं। तो देयर इज नथिंग मच चेंज्ड। इसको हम विल कंटिन्यू टू होल्ड। वी कंटिन्यू विद these suggestions. Now coming to the Nifty structure and the market structure. तो कोविड की सिचुएशन दो इट इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, बट ये जो नए वेरिएंट्स की बात चल रही है, पापा एंड डेल्टा एंड ऑल दैट, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक उसके ऊपर शैडो डाल रहा है मार्केट के ऊपर में। अभी हमारा लास्ट वीक में हमने देखा है FIs ने सेलिंग किया है थोड़ा, जबकि DIs ने बहुत नॉमिनल बाइंग करी है, और निफ्टी हमारा लेस देन 1%, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, विद ए डाउनवर्ड बायस बंद हुआ हुआ। जो हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप, मैंने आपको जैसे बताया ऑलरेडी, दे हैव ग्रोन रिजन ऑलमोस्ट ओवर 1%। यहाँ पर आप चार्ट अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 हफ्ते से निफ्टी एक रेंज में है। इसके पहले आप ये देखेंगे कि ये 12 हफ्ते करीब एक इस रेंज में था, जब वो 15,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। 15,000 को ब्रेक करने में करीब करीब 12 हफ्ते लगे। उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये एक अप मूव आया, और उसके बाद हम 16,000 को ब्रेक करने के लिए 5 हफ्ते स्पेंड कर चुके हैं। हो सकता है 2-3 हफ्ते और लगे, लेकिन मेरे को लगता है कि 16,000 ज़रूर ब्रेक होगा। और जब हमारा हैवी वेट लाइक रिलायंस और जो बैंक निफ्टी एक नॉर्मल परफॉर्मेंस में आएंगे तो 16,000 हम क्रॉस कर पाएंगे। ये जो अप मूव है, आप देख सकते हैं कि ये एक राइजिंग जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया उसने, which shows that the structure of the market, the bullish trend is still intact. नेक्स्ट वीक में सिंस हमारे जो ओवरसीज मार्केट हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये सब पॉजिटिव बंद हुए हैं, तो उम्मीद है कि मंडे को ये पॉजिटिविटी हमारे मार्केट्स में भी आएगी। और
हम दोबारा 16,000 की तरफ मूव करेंगे। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ हर्डल एट 15,800 एंड 15,900। जो बाकी फैक्टर्स हैं, हमारा यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे इट इज कम डाउन ड्रास्टिकली, और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे यूएस और यूरोप से सिग्नल ये आ रहा है कि जो उन्होंने पहले 2% इन्फ्लेशन रेट का एक बेंचमार्क तय किया था, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन जाने पर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के ऊपर विचार करते, उस बेंचमार्क को उन्होंने कहा है कि वो थोड़ा लूज छोड़ सकते हैं। 2% से ऊपर भी इन्फ्लेशन जाएगा तो उसको वो टॉलरेट करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर की तरीके से लिया गया है फाइनेंशियल मार्केट्स ने, और इसीलिए ये बॉन्ड यील्ड्स इतना कूल ऑफ हो गई हैं, एंड विच इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट। सिमिलरली डॉलर इंडेक्स भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है 92 के आसपास में। इंडियन रुपी एंड यूएस डॉलर ये अभी एक ऊपर जाकर 75 के आसपास में नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग। दिस इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया का मेजर इम्पोर्ट है क्रूड का, तो अभी क्रूड के प्राइसेस वैसे ही ज़्यादा हैं, और अगर आपका रुपी वीक होता है तो आपको एक डबल नुकसान होता है उसके अंदर इंपोर्ट करने में। तो ये एक फैक्टर है, अगर रुपी इससे फर्दर वीक होता है तो प्रॉब्लम होगा, बट आई एम होपफुल कि आरबीआई इसको वीक नहीं होने देगी। वो आरबीआई इंटरवीन करती है जब कभी एक्स्ट्रॉर्डनरी वीकनेस आता है रुपी में। यूएस मार्केट्स जैसे हमने बताया, देखिए आप ऑल टाइम हाई की तरफ वापस डाउ जा रहा है, 35,000 प्लस उसका ऑल टाइम हाई था, अगेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट, और नैस्डैक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर हमारा चल रहा है। कमोडिटीज़ दे हैव रिज्यूम देयर बुलिश ट्रेंड, तो ये एक हमें अभी इसका इम्पैक्ट हमारे मेटल स्टॉक्स पर रहेगा डायरेक्टली। हमारे मेटल स्टॉक्स दे हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन द लास्ट वीक, टाटा स्टील, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल स्टॉक्स अच्छे चले हैं, और आगे भी इसका ट्रेंड अपसाइड है। हमारे सर्विसेज पीएमआई का जो डाटा है उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉकडाउन। सिमिलरली जीएसटी कलेक्शन आफ्टर मेनी मंथ्स इट हैज़ ड्रॉप डाउन बिलो 1 लाख, अगेन दैट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा मार्केट के ऊपर में नेगेटिवली। क्वार्टरली रिजल्ट्स अब आना शुरू हो गए हैं। पहला रिजल्ट हमारा टीसीएस का आया जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बिलो था, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, प्लस उनकी कमेंट्री पॉजिटिव थी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डील विंस, आगे की उनकी जो प्लानिंग है। तो उसका दो स्टॉक के ऊपर में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ और थोड़ा नीचे आया स्टॉक, बट दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द स्टॉक मूवमेंट। और बाकी ब्रोकरेजेस ने भी उसका प्राइस अभी 3600 3700 पर ही रखा है, एट अ हायर लेवल देन व्हाट द करंट मार्केट प्राइस। तो रिजल्ट्स का शुरुआत इतनी ख़राब नहीं है, बट लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। बाकी कंपनियों के जब रिजल्ट्स आएंगे, खासतौर से बैंकिंग के, दैट विल बी मच अवेटेड डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा। तो विक्स एक लो लेवल पर अभी भी चल रहा है, और हमारा वीवैप 15745 पे है, जबकि हमारा मार्केट क्लोज हुआ 15689 पे, यानी वीवैप अभी ऊपर है। तो उम्मीद है कि इसको वो क्रॉस करेगा मार्केट विद द पॉजिटिव क्यूज जो हमने डिस्कस किए। तो अगर इसको क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग एक ट्रिगर होगी जो हमको 15,800 तक ले जा सकती है निफ्टी पर, और अगर 15,800 के ऊपर 15,830 भी अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो एक और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो हमको 15,900 तक ले जाएगी। वो एक डिसाइसिव एरिया है जहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मूवमेंट हमको इधर इन रिलायंस और बैंक निफ्टी चाहिए होगा टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस। तो ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इसके अंदर में इसको प्ले करने के दो तरीके होते हैं। हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई है नॉर्मल से, तो हम उस टाइम दोनों एंड्स पे जो हमारी रेंज है, ये रेंज बाउंड मूवमेंट का जो लोअर रेंज और अपर रेंज है, इसके बाहर निकलकर हम ऑप्शन सेल करते हैं।
और उसका थीटा डिके हमको प्रॉफिट देता है जी। लेकिन अब जबकि वॉलेटिलिटी बहुत कम है, तो आप जब इसके रेंज के बाहर जाएंगे तो आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेगा, कहीं 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये प्रीमियम मिलेगा, विच इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क कि आप वहाँ पर सेल करें उसको और फिर बाई चांस किसी वजह से न्यूज़ फ्लो की वजह से मार्केट एक तरफ भाग जाए तो आपको उसमें भारी लॉस हो सकता है। तो ऐसे समय में जबकि वॉलेटिलिटी लो है, तब हम ऐसे रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करते हैं स्प्रेड्स के थ्रू, डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा अगले हफ्ते में ही, जिसमें कि आपको स्प्रेड्स के थ्रू इन मार्केट मूव्स को प्ले करने का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब वॉलेटिलिटी हाई होती है तब हम ऑप्शंस को सेल करना प्रेफर करते हैं, तब हम बाय नहीं करते, और जब वॉलेटिलिटी लो होती है तब हम बाय करना प्रेफर करते हैं और थ्रू स्प्रेड्स, जिससे कि हमारा रिस्क मैनेज हो सके। This we will tackle in a separate video, which will be very interesting, and it will give you a practical tool to trade, which you can apply in your daily trades or a weekly trade. We go to the Bank Nifty. Bank Nifty काफ़ी फ्लैटिश रहा, माइल्ड पॉजिटिव बायस था लेकिन मेजरली फ्लैट था। मेनली HDFC बैंक जो उसका हैवी वेट है वो थोड़ा अप था, बाकी सब मेजरली डाउन या फ्लैट थे। तो बैंक निफ्टी आप ये देख सकते हैं कि ये अंडर परफॉर्म भी कर रहा है निफ्टी को, और ये इनका एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग 35,500 के आसपास, और फिर 35,800। पिछले वीक में भी ये 35,800 तक गया लेकिन वहाँ से वापस आ गया। तो अब इसको 1 2 3 4 5 6 हफ्ते हो चुके हैं इस 35,500 को क्रॉस करके बंद होने की कोशिश करते करते। अब इसमें अगर HDFC के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती है फ्रॉम RBI, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो उन्होंने इनके जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया हुआ है, अगर वो बैन हटता है या रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पॉजिटिव न्यूज़ आता है, और जैसा कि बैंक और फाइनेंस में अभी लग रहा है जो डाटा आ रहा है इनिशियल डिपॉजिट्स मार्केट शेयर का, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो का उम्मीद है। NPA की जो स्टेटस भी अगर थोड़ा पॉजिटिव आता है या विद इन एक्सपेक्टेशन आता है, तो फिर एक इसके अंदर में अप मूव आ सकता है, जो कि फिर एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा। फिर उसके अगर ये 35,800 हम ब्रेक कर पाते हैं तो फिर हम 36,000 36,500 और इवन 37,000 तक भी जाएंगे। मीनवाइल 35,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से निकल के आया है पिछले कई हफ्तों में। इन सारे वीक्स में 35,000 को रिस्पेक्ट दिया है। दैट मीन्स कि डाउन साइड में बाइंग है, मार्केट के अंदर कैश है, ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। हमको अपना जो आउटलुक है वो अपसाइड का ही रखना है। लास्टली कमिंग टू द सजेस्टेड स्टॉक्स फॉर द वीक, तो जैसा हमने देखा कि निफ्टी में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, निफ्टी के स्टॉक्स ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम मिड कैप में मूवमेंट है, मिड कैप में कैश आ रहा है। So we have chosen 2 stocks from the mid-cap universe. One is from the metal, that is National Aluminium. अभी 85 के आसपास चल रहा है, तो इसका पहला टारगेट 92 है। अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहता है तो ये और भी ऊपर के टारगेट्स हैं, बट शॉर्ट टर्म विद इन अ मंथ के टाइम फ्रेम में 92 का टारगेट 92 93 का मिलेगा इसमें। दूसरा हमारा है इंडियन होटल्स, इज राइट नाउ एट 148, और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 160। ये अनलॉक का प्ले है, अगर ये जैसे अनलॉक खुलता है तो ये स्टॉक्स गेन करेगा। So this is all folks for today. Thank you for watching, and I hope the videos are useful to you. Going forward, I will be uploading more videos with particular trading strategies and practical applications. जिसका पहला मैं जो नेक्स्ट वीक में डालूंगा वो होगा हाउ टू ट्रेड स्प्रेड्स। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।